अच्छा हाँ। गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर, और आपके भी चैनल RWA पर। तो जल्दी से आइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपको मैं ये बात बता देती हूँ, आपकी क्लास ये कहते हो ना मैम हमेशा 5 मिनट लेट हो जाती है, तो मेरी क्लास ना 1 से 2 दिल्ली पुलिस में भी होती है, तो फिर मेरी 2 से 3 यहाँ पर होती है। तो बैक टू बैक क्लास होने की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। आज से मैं आपको 3:15 बजे तक पढ़ा दिया करूँगी। खुश? अभी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लेट इसलिए हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से 2 मेरी क्लास दिल्ली पुलिस में होती है ना, तो 2 से 3 फिर यहाँ पे लगातार ऐसे ही हो जाता है। आज मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ाने वाली हूँ, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी आ जाइए और जल्दी से अच्छे से याद करेंगे बहुत बढ़िया से। तो तैयार हैं आप सब? आज का सेशन मैप बना के दिखा देते हैं, एक बार और दिखा देते हैं मैप, कभी आप भूल गए हो। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंधु नदी का मैप देखेंगे। सब तैयार है ना? सब बहुत अच्छे से। चलिए तो देखिए, ये बनाया मैंने मैप। ये कौन सी श्रेणी है बताओ, और ये कौन सी श्रेणी है? ओके, इधर देखो सब। अब यहाँ पे मैंने कहा, ये जो यहाँ पे सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, जो व्हाइट रंग का मैंने पॉइंट बनाया है, और यहाँ से निकली यूं यूं करके, और इसने यहाँ से कहाँ से एंटर किया? दमचोक से एंटर किया। कहाँ से? दमचोक से एंटर किया। और यूं ये लद्दाख, ये क्या हो गया? ये लद्दाख श्रेणी, याद रखना, ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये आपकी लद्दाख श्रेणी, और ये आपकी जास्कर श्रेणी, ये आपकी जास्कर श्रेणी। अब आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो है सिंधु नदी यूं करके आई। कैसे करके आई? यूं करके आई ऐसे ऐसे, और यूं करके ऐसे काटा, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के समानांतर यूं करके ऐसे ऐसे गई। ये ऐसे गई। यहां तक क्लियर? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कुछ मैं आपको बताती हूँ, ज्योग्राफी में आपके आने तो 4 ही नंबर की है ना, 4 ही नंबर की ज्योग्राफी आनी है। लेकिन आपके लिए क्या करना है, आपको 4 नंबर के लिए बहुत से अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से आपको कंसंट्रेट करना है। हर टॉपिक इजी नहीं होते, कुछ टॉपिक आपके डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें हमें क्या करना होता है, दिमाग में बार बार पढ़ने से, हमें आराम से पढ़ने से उन्हें बहुत प्यारी अच्छे से बनाने पड़ते हैं कि अब तो हमें ये याद हो गए। और मैंने कहा ये निकास कहाँ से करती है, तो आप बोलोगे सिंधु नदी मैम चिल्लास से निकल जाती है बाहर, चिल्लास से बाहर निकल जाती है ना। और ये निकलती कहाँ से है? ये आपकी कौन सी नदी है ये वाली? तो आप बोलोगे मैम ये इंडस रिवर है। तो इसके बारे में अब मैं लिखवा दूं ना, पहले इंडस रिवर सिंधु नदी तंत्र के बारे में लिखवा देते हैं, कि अभी यहाँ पे आप डेलो सिंधु के विषय में एक एक पॉइंट लिखते हैं, और फिर मुझे बताना क्या नहीं समझ में आया, है ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसे बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। अब सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है कि मैम इसकी लंबाई सबसे आपको ना, अगर ये जो मैं पॉइंट्स करवा रही हूं अगर आपने ये भी याद कर लिए तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने कहा इसकी लंबाई बता दो कहाँ से निकलती है। फिर इसकी आपने पूछा, देखिए मैम उद्गम, मैंने कहा अगर आपसे पूछ लिया कि सिंधु नदी किस झील से निकलती है, तो झील का आप क्या आंसर देंगे? किस लेक से निकलती है ये बता दीजिए। फिर मैंने कहा ये किस पर्वत से निकलती है ये पूछा जा सकता है, किस माउंटेन से निकलती है तो ये बता दीजिए, ये पूछा जाता है। और किस ग्लेशियर से निकलती है ये भी बता दीजिए, किस ग्लेशियर से निकलती है ये भी बता दीजिए। 3 है आपकी इसकी बात है, तो आप मुझे तीनों बता दो कि किस ग्लेशियर से निकलती है और किससे क्या निकलती है ये बता दीजिए, किससे निकलती है। तो आप सबसे पहले आंसर देंगे उद्गम जो होता है इसका मानसरोवर झील से होता है। किससे होता है? मानसरोवर झील से। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरा पूछे किस पर्वत से निकलती है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर उसने पूछा कि सिंधु नदी किस पर्वत से निकल रही है, फिर क्या बताओगे आप? ये तो है जी
हाँ जी, अब से आपकी मैं एक्स्ट्रा ही क्लास लूंगी, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ना हाँ वो क्लास आपकी एक्स्ट्रा ही होगी। कैलाश पर्वत श्रेणी से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, ओके। अगर मैंने आपसे पूछा किस ग्लेशियर से निकलती है, तब आप क्या बोलोगे? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ये आपने याद कर लिया, इतने से पूछ सकता है, ठीक। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? भाई सिंधु नदी तिब्बत से भी तो निकलती है, ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने कहा सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे आप सिंधु नदी को, सिंधु नदी को तिब्बत में, तिब्बत में सिंगी खंबाब, सिंगी खंबाब अथवा शेरमुख कहते हैं, अथवा शेरमुख कहते हैं। पहले पूरी सिंधु नदी के विषय में बातें लिख लो एक एक। ये वाली पॉइंट्स क्लियर? बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। कहते हैं भारत में सिंधु नदी, भारत में, अब मैंने ना पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? एंट्री फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया? सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से, दमचौक, इसे इंग्लिश में भी कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे दमचौक, दमचौक, यही लिखेंगे दमचौक। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। प्रवेश को क्या बोलते हैं? एंटर करती है, एंटर करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है सिंधु नदी? तो भारत में किस स्थान से? इस स्थान का नाम बताइए क्या है? तो आप क्या बोलोगे? दमचौक नामक स्थान से एंटर करती है। और यहाँ सिंधु नदी निकास कहाँ से करती है? भारत से निकास, भारत से निकास बता दीजिए कहाँ से करती है? यानी इसे बोलते हैं एग्जिट, इसे क्या बोलते हैं? एग्जिट कहाँ से करती है? तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? चिल्लास नामक स्थान से। ये चिल्लास पड़ता कहाँ पर है? पीओके में पड़ता है। ये कहाँ? चिल्लास। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत में निकास यहाँ से करती है। फिर इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। इसकी दाएं तट की सहायक नदियां और बाएं तट की सहायक नदियां। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां क्या हो गई? सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां बताओ, तो ये हो गई हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां? तो आप क्या आंसर करोगे मैम? सिंधु की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं, बताइए क्या क्या है? तो आप बोलोगे सिंधु की बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखनी है। झेलम, बताओ, झेलम, अच्छे से याद करो। झेलम, चिनाब, रावी, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये हमेशा याद रखना। वो जास्कर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता चल गई कैसे है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो याद करनी पड़ेगी। हाँ देखो बच्चा, आप इंग्लिश वाले बच्चे ये कह रहे हैं मैम इंग्लिश भी लिखो, तो अभी मैं रुको, आप सबर करो थोड़ा सा, मैं बताती हूँ। ये बाएं तट की सहायक लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कहा दाएं तट की बता दो कौन सी है? दाएं तट की, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता दो कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता दीजिए कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता दीजिए कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो क्या याद रखोगे? गास्टिन, गिलगिट, हुंजावे, नुब्रा। गास्टिन, गिलगित, गास्टिन, गिलगित, हुंजा व नुब्रा नदी।
नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है, श्योक की सहायक नदी है नुब्रा नदी। ठीक है, ये लिख लिया। अब याद रखेंगे इसमें तो ये तो बातें हो गई है मैम दाएं तट की बाएं तट की। आगे जो इसके पॉइंट आते हैं, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, पूछा जाता है। सिंधु नदी, सिंधु नदी विच माउंटेन रेंज डज द इंडस रिवर कट, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, किस पर्वत श्रेणी को काटती है, बताओ। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो आप क्या आंसर करोगे मैम? अभी आप यहाँ तो आपने बता दोगे ना। देखिए मैम किस पर्वत श्रेणी को काट रही, इधर आओ। किस पर्वत श्रेणी को काटा सिंधु नदी? ऐसे, ये जो ऊपर पर्वत है ना, इधर देख रहे हो, ये पर्वत है। सपोज करो ये कौन सी पर्वत है, लद्दाख पर्वत। और ये जो सिंधु नदी ने किस पर्वत को काटा, इधर आओ, तो ये है सिंधु नदी। यूं 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 ऐसे, और इसने इस पर्वत को काटा, तो कौन सा ये पर्वत हो गया? आप बताओगे कौन से पर्वत को काटा, बोलिए बताइए जी। कौन से पर्वत को काटा? सिंधु नदी ने किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या बोलेंगे मैम, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है, किसको? लद्दाख पर्वत श्रेणी को। ये आपका क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा कि जो सिंधु नदी है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? सिंधु नदी किन दो, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज डज द इंडस रिवर फ्लो? तो सिंधु नदी लद्दाख वे जास्कर श्रेणियों, सिंधु नदी लद्दाख वे जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। श्रेणियों के बीच से बहती है, हमेशा याद रखना, बीच से बहती है। किन, अब पूछेगा सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो आप क्या बोलोगे मैम? लद्दाख। देखो आप खुद देखो, ये मैप देख सकते हैं, ऊपर आपकी कौन सी श्रेणी है? ऊपर आपकी लद्दाख श्रेणी है, नीचे आपकी कौन सी जास्कर श्रेणी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है। तो इन दो पर्वत श्रेणियों के समानांतर होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी रुक जाओ, नोट करने को मैं मना थोड़ी करूं, कहाँ ये लिख लीजिए। अच्छा नोट करने में प्रॉब्लम मैम, आप इतनी जल्दी हटा देते हो, हम नोट्स भी नहीं बना पाते। अच्छा ठीक है अभिजीत, अच्छा अच्छा समझ गई, लिख लीजिए, लीजिए लिख लीजिए। लिख लिया आपने? लिख लिया आपने, बताओ। लिख लिया? मैम आपने सिंधु नदी की लंबाई नहीं बताई। जी जी लक्ष्मण, 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर है। और कुछ मैम? मैप में बताओ मैम। जी जी, अरे भाई ये मैप में क्या बताया अभी मैंने? और कौन सा मैप बतवाना चाहते हो, जरा मुझे भी बता दो आप। आप मुझे बता दो कि यार ऋषि मैम ये वाला मैप अभी लिख लिया ना, आगे चले। हाँ आगे, ठीक है। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। मैंने कहा सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर बता दो। सिटी सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर स्थित शहर, स्थित शहर कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? लेह। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह है। लेह है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर हो गया। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक, नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। कौन सी है? आप क्या बोलोगे? चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी आप क्या बोलोगे? देखो चिनाब है, मैंने मैप में बताई थी ना आपको। मैप तो मैंने शायद आपको उस वाली क्लास में बताया था, सैटरडे वाली में भी बताया था, नहीं बताया था? और सिंधु नदी आपको याद रखना है। ये बातें आपने लिख ली, पहले तो आप मुझे बताओ। सिंधु नदी को ये कहते हैं, ये सब हो गया है। अब देखो आपको जो दूसरी बात बताती हूँ, सिंधु नदी की लंबाई भी हो गई है,
सिंधु नदी का ये भी हो गया है। सिंधु नदी के किनारे पंचनद नदियां, नोट नोट लिख लो, पंचनद नदियां लिख लो। पंचनद रिवर कौन सी है? पंचनद रिवर बता दो कौन सी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पंचनद रिवर। तो आप क्या बोलोगे मैम? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आपकी पंचनद नदी है। ये आपकी पंचनद नदी। अब आप देख लीजिए ये क्या है? लंबाई 2880 किलोमीटर है। लिख लिया आप सबने? बहुत बढ़िया से। अब देखो मेरे, ये आपकी सिंधु नदी हो गई है पूरी कंप्लीट। ये सिंधु नदी पूरी कंप्लीट हो गई, इसके पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में चलेंगे। सिंधु नदी पूरी कंप्लीट हो गई। इतनी स्लाइड आपकी सिंधु नदी की। देखो एक बार रिवीजन करा दूं। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880, याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? अगर आपसे कोई पूछे, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? आप क्या बोलोगे? कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबाब अथवा शेरमुख कहते हैं। ये हो गया। और सिंधु नदी भारत में किस स्थान से एंटर करती है? तो आप इसे याद कर लेना, दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, एंटर करती है। सिंधु नदी एग्जिट कहाँ से करती है? चिल्लास से। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज व जास्कर है। दाएं तट की गास्टिन, गिलगित, हुंजा व नुब्रा नदी है। यहाँ पे सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो आप बोलोगे मैम लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर बहुत इंपॉर्टेंट लेह है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। और पंचनद नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपने बोला झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है। तो ये सिंधु नदी आपकी हो गई है कंप्लीट। समझ आई? आप मुझे बताओ हाँ या ना। देखती हूँ कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ या ना, तो पता तो चल जाएगा ना फिर मुझे। ये आपकी और बिल्कुल A to Z क्लास तक, शाम जब तक ये क्लास होती है बने रहो आप। अब मैं दूसरी बात आपको जो बताने जा रही हूँ वो कौन सी है? ये तो सिंधु नदी के बारे में हो गया है। अब आलो आगे डालो नेक्स्ट। नेक्स्ट आती कौन सी? सिंधु की सहायक नदियां पढ़नी है। हाँ, अभी तो बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। ये मैप तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है ना? मैप आपको दिख रहे हैं? ये नहीं दिख रहा, ये दिख रहा होगा, है ना? कि मैम ये देखो इसकी सहायक नदी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। ये वो ये मैप आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने इससे। अब देखो ये इंग्लिश की PDF बाकायदा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि लंबाई 2880 किलोमीटर, ओरिजिन ग्लेशियर फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। एक बार इंग्लिश वाले बच्चे आप आ जाओ। माउंटेन रेंज फ्रॉम क्लाश माउंटेन रेंज से निकलती है। लेक फ्रॉम मानसरोवर लेक से। इंडस रिवर इज कोल्ड सिंगी खंबाब, सिंगी खम, सिंगी खंबाब, खंबाब और शेरमुख इन तिब्बत। एंट्री फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया? तो दमचोक बताएंगे। एग्जिट चिल्लास से करती है। इंडस रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज। तो आप बोलोगे, एक ये वाला पॉइंट भी आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। ये मैंने ना वैसे लिखवाया नहीं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज अगर आप ये देखना चाहे कि हिमालय से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बोलेंगे मैम? नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिकार व गास्टिन व द्रास है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप सबसे बताना ये चाहती हूँ। अगर वो आपको मन है याद कर लीजिए, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दाएं तट की सहायक नदी गास्टिन, गिलगित, हुंजा व नुब्रा है। झेलम प्लस चिनाब नदी। झेलम नदी और चिनाब नदी ये मैं आगे बताने वाली हूँ। झेलम और चिनाब नदी जब इनकी सहायक नदी झंग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। रावी और चिनाब नदी ये किससे मिलते हैं? सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलते हैं। सिंधु नदी
अंत में कराची के पूर्व, सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो ये बहुत अच्छे से ये 2 पॉइंट्स याद रख लेना। सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व, सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी क्या बनाती है? सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। ओके, सिंधु नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी क्या बनाती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना मैम सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। ओके, यहाँ पे आपको ये बातें पता चल गई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व और सागर में मिल जाती है। इंडस रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा। द इंडस रिवर फाइनली ज्वाइंस द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। आगे आते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर। टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर 2880, 2880 किलोमीटर। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, चिनाब। ये पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आप ये भी स्किप कर सकते हैं, ये आपका अगर मन करे तो याद कर लेना, वरना स्किप कर देना। ये मत सोचना है ना कि सिंधु नदी की सुलेमान श्रेणी। अब सुलेमान श्रेणी कहाँ पर है ना? सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली सहायक नदी है श्योक, गिलगित, जास्कर। पहली बात तो ये जो लाइन है ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर होगी। मेरे को तो क्योंकि याद है, ये है खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, विबोआ व सेंगर। विबोआ व सेंगर ये है ना सुलेमान श्रेणी। और सुलेमान श्रेणी अगर बच्चों आपसे पूछा, आप क्या बोलोगे? मैम पाकिस्तान में है। ये आप सबके लिए इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, अगर आपका मन करे तो लिख लेना, वरना कोई बात, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली सहायक नदियां खुर्रम, तोची, कोमल, विबोआ, सेंगर। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? लद्दाख को। विच माउंटेन रेंज दैट द इंडस रिवर कट? लद्दाख माउंटेन रेंज को। ओके, और यहाँ तक बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस डज द इंडस रिवर फ्लो? इट फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। द इंडस रिवर फ्लो इन नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू द लद्दाख जास्कर रेंज। ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी सिटी सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, तो आप बोलोगे मैम लेह है। अब आते हैं आपकी पंचनद नदियां। पंजाब की 5 नदियों को संयुक्त रूप से पंचनद नदी कहा जाता है। तो बस पंचनद नदियां आपको ये याद रखनी है, कौन कौन सी है पंचनद नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। एक और बात, सिंधु पंचनद नदियां, ठीक है, एक बात यहाँ पे और लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लो, अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लो। पंचनद नदियां सिंधु नदी से, सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट नामक, पंचनद नदियां सिंधु नदी से पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है, स्थान पर मिलती है। ये आपको बहुत बढ़िया से याद करने हैं। ये आपको डेल्टा, जी जी, अरे डेल्टा ही बनाती है। ये आपको आपको ये बताओ, अब आपको सिंधु नदी पूरा कंप्लीट हुआ? पहले आप मुझे ये बताओ, सिंधु नदी के बारे में मैंने एक एक पॉइंट लिखवा दिया है, आपको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये बता दो, क्योंकि मुझे आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू पता चलना चाहिए ना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ मैम, अब बताओ मैम, आप
ये बताओ, सब कुछ लिख आपको समझ में आया तभी मैं झेलम पे चलूंगी। बताइए, आया है मैडम? अरे यार, अब मैंने आपको इतने प्यार से सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। अब देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछू दो चार। मैं तुमसे, अब मैं तुम्हें चाहे एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी लेकिन तुम्हें याद सारा होना चाहिए। चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन, पंचनद नदियां बताओ कौन सी है? पंचनद नदियां, पंचनद नदियां बताओ, देखते हैं क्या क्वेश्चनों का आंसर आएगा। मुझे सिंधु नदी पूरी कंप्लीट हो गई तभी मैं झेलम स्टार्ट करूंगी। पंचनद नदियां बताओ, दो क्वेश्चन पूछती हूँ। पंचनद नदियां बताओ, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर स्थित शहर बताइए, स्थित शहर बताइए। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ाना है, वो भी आपके ही भाई बहन है, उनके लिए भी आपको वो तो मैं कोर्स आराम से करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन उनके लिए भी तो आपको पता होना चाहिए, उनकी पीडीएफ भी मिलनी चाहिए इंग्लिश में, फिर वो भी परेशान होंगे। मैं नहीं चाहती कोई भी परेशान हो। और सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है बताओ? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? इस श्रेणी को काटती है। ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? अगर ये क्वेश्चनों के आंसर आपने दे दिए तो समझ लो सिंधु नदी का कभी गलत नहीं होगा, पूरा याद है आपको। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? मैं आपकी राय वाय सब जानना चाहती हूँ कि आपको कितना, पंचनद नदियां कौन कौन सी हैं तो आप तुरंत बता देंगे। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर लेह। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो आप बोलोगे मैम लद्दाख रेंज को। कौन सी रेंज को? लद्दाख रेंज को वो कट करती है, इंडस रिवर। और सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो कैलाश माउंटेन रेंज से इसका उद्गम होता है, कैलाश माउंटेन रेंज से। ये अब आपको क्लियर हो गई है? अब तो देखो, अब तो मैंने आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। एक बार स्क्रॉल कर लेती हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपसे मैं उम्मीद यही रखूंगी कि हाँ मैम, अब हमें सिंधु रिवर, अगर आप एक भी क्वेश्चन आज लगाओगे ना सिंधु रिवर के बैठ के, तो आपको पूरे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जो मैंने कह दिया सिंधु नदी का, अगर किसी को पढ़ना होगा कि सुलेमान श्रेणी से कौन सी नदियां निकलनी है वो याद कर लेना, हिमालय से निकलनी है वो याद कर लेना। आज मेरे को सब बताना सेशन कैसा लगा। अब आता है झेलम नदी। अब दूसरी नदी डाल लो। अब देखो ये बिल्कुल अलग है, ये एक अलग है तो अलग ही डालना, बिल्कुल मिक्स मत कर देना, बिल्कुल भी अलग ही करना है। फिर आप मेरे से कहते हो मैम आपने मिक्स करा दिया, आप ही अलग करते हो। देखो ध्यान से, ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम पूछे तो कोई, उद्गम ओरिजिन पूछे तो ये कहाँ से निकलती है ये बता दो, तो आप क्या बोलोगे मैम? कश्मीर के वेरी नाग नामक स्थान से। कश्मीर के, कश्मीर के वेरी नाग नामक स्थान से। अगर पूछे किस झील से निकलती है, झेलम नदी किस झील से निकलती, झील, तो तब आप क्या आंसर करोगे? शेषनाग झील से निकलती है। किससे? शेषनाग झील से, शेषनाग झील से। या अगर देखो कुछ भी पूछे, झील पूछे तो आप क्या बताओगे? झील पूछे तो आप बताओगे शेषनाग झील से। और पूछे कि कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ किस जगह से निकलती है, तो कश्मीर के वेरीनाग नामक स्थान से। कौन बात किसकी हो रही है? झेलम नदी की। यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं। फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड वेरी नाग इन कश्मीर फ्रॉम शेषनाग लेक। इसकी परियोजना बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इस पर, प्रोजेक्ट बता दीजिए। तो आप बोलोगे मैम दो ही प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक तो तुलबुल परियोजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलबुल परियोजना, और एक उरी परियोजना, कभी गलती नहीं होगा और ये याद रखना है। फिर इसका जो दूसरा है, इसके झेलम नदी के किनारे जो शहर है वो बता दीजिए।
सिटी कौन सी सिचुएटेड है, शहर, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे मैम श्रीनगर है। कौन सा है, श्रीनगर, श्रीनगर है, ठीक है, क्या है, श्रीनगर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है सिंधु की सहायक नदी बता दीजिए, वो झेलम की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी बता दो इसकी, है ना, झेलम की सहायक नदी, सहायक नदी बता दो। ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछी जाती है, ट्रिब्यूटरी बता दो। तो आप क्या बोलोगे मैम, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा, किशन गंगा, क्या है, किशन गंगा। अब आप बताओ ये आपका क्या है, किसके बीच में है, ये मैम इसके बाद आपको याद रखना है कि मैम ये झेलम के विषय में आपने बताया है। मैंने कहा जी ये झेलम के विषय में है। अब आपको एक और बात बताऊं इसके विषय में, झेलम नदी चिनाब नदी से कहाँ मिलती है, झेलम नदी पाकिस्तान के झंग के निकट, पाकिस्तान में एक जगह है, देखो क्या लिखा जगह का नाम, पाकिस्तान के झंग के निकट किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है, किससे, चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। ये झंग के निकट, झेलम नदी किससे मिल जाती है, चिनाब के निकट, है ना। और याद रखना किससे मिल रही है, चिनाब से। चिनाब की सबसे लंबी, चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी झेलम नदी है। कौन सी है, झेलम नदी है। अब पूरे झेलम नदी के पॉइंट्स क्लियर हो गए, आप देख लीजिए, आपके लिए लिख लीजिए, फिर मुझे बता दो मैम नेक्स्ट। दो, एक बच्चा कह रहा है मैम दोआब क्या होता है, परवीन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। देखो इधर आओ, मैं आपको बता दूं, पहले आप ये बता दो कि लिख लिया मैम, नोटेड मैम बोल दो, तभी आगे करूंगी। बताओ यहां तक हो गया। मैम आपके हस्बैंड, कितने हस्बैंड को पूछते, मेरे हस्बैंड तो आपको पता है आर्मी में थे, आर्मी में नहीं सीआरपीएफ में थे। अब 6 साल उन्होंने फोर्स में बहुत अच्छे से अपनी सेवा दी है। अभी वो दूसरी जगह अपनी ज्वाइनिंग कर ली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका सिलेक्शन हो गया है। अभी खुश जी, हाँ, अब उन्होंने सीआरपीएफ से रिजाइन दे दिया है, सीआरपीएफ में थे वो पहले, रिजाइन दे दिया है अब भाई, हो गया बस। देखो फौजी थे, फौजी, फौजी थे बच्चों, फौजी, हाँ सर जी आपके फौजी थे। और अब क्या हो गए, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका सिलेक्शन हो गया है, तो अब वो क्या बन गए हैं, अब वो कोर्ट वाले आदमी बन गए हैं। अब दूसरी जगह, पहले उनका बीएसएफ में हो गया था सिलेक्शन, फिर सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ, उनके बहुत सारे सिलेक्शन होते रहे, तो उन्होंने भी जगह चेंज कर दी बहुत सारी जॉब। तो अभी उनका फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो रखा है, अभी वो वहाँ पर है, ठीक है, अभी वो आपकी मैम के साथ है, सीधा सा। आगे चलते हैं। ओरिजिन कश्मीर के वेरीनाग नामक स्थान से, ये झेलम नदी किस झील से, तो शेषनाग झील से, ये हो गया। इस पे तुलबुल और उड़ी परियोजना है, कौन सी दो परियोजना है झेलम नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये झेलम नदी पे कौन सी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, तुलबुल व उरी परियोजना। झेलम नदी के किनारे स्थित शहर कौन से, श्रीनगर। झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा, ठीक, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर झेलम नदी पाकिस्तान में ये जगह है, ये जंग क्या है, ये जगह का नाम, ये प्लेस है, प्लेस यानी स्थान, जगह का नाम है, चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बच्चा, झेलम नदी है। तो अब आपको ये पता चल गया जी, हो गया। तो झेलम नदी क्लियर हो गई ना, झेलम नदी क्लियर हो गई। अभी आगे चले बकायदा, बहुत बढ़िया, चलिए तो आगे चलते हैं। सिंधु पढ़ा दी मैंने, झेलम पढ़ा दी, अब हम कौन सी पढ़ेंगे, अब आप बोलोगे मैम अब आप पढ़ा दीजिए चिनाब।
चलिए, तो अब चिनाब नदी अब इंग्लिश वाली पीडीएफ दिखा देते हैं। कहाँ गई ये रखी। ओरिजिन यहाँ देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड वेरीनाग। वेरीनाग इन कश्मीर और फ्रॉम शेषनाग लेक। दो से निकलती है। परियोजना तुलबुल उरी प्रोजेक्ट है। सिटी कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम श्रीनगर। श्रीनगर सिटी कौन सा है, श्रीनगर। सहायक नदियां, तो आप बोलोगे किशनगंगा। ये आपकी याद रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर कि झेलम ज्वाइंस चेनाब रिवर नियर झंग। झंग एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है इन पाकिस्तान। इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। आगे चलते हैं, आगे होते हैं। अब आते हैं किसकी बात, चिनाब की। चलो, सब कुछ क्लियर हो गया है ना, ये वाला भी समझ में आया, हाँ या ना में आंसर करो। नेक्स्ट डालो चिनाब नदी, ये एक नया है। चिनाब नदी डालेंगे सभी। चिनाब इसका देखो, चिनाब नदी का आपको याद रखना है सबसे पहले। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु की पूछा जाएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये बता दीजिए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप बोलोगे चिनाब है। क्या बोलोगे, चिनाब है। अभी ना दो चार क्वेश्चन भी करवाऊंगी एंड में। चिनाब है, ये क्लियर क्लियर हो गया, वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को, चिनाब नदी को, चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से, के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दूसरी बात याद रखनी है, चेनाब नदी, नदी बारालाचाला दर्रे से निकलती है। बारालाचाला दर्रे के, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, आप क्या बोलोगे मैम, चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली, के दोनों ओर। दर्रा पूछेगी किस दर्रे से निकलती है चिनाब नदी, तो बारालाचाला दर्रे बता देंगे। लेकिन चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी आपको मैं बता दूं, देखो आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ, ये ऐसे है, इधर आओ। जैसे ये मान लो ये कौन सी नदी है, आप बोलोगे मैम एक तो ये नदी है, ऐसे करके निकली चंद्रा, ये चंद्रा नदी। यहाँ से एक नदी है और ये नदी यूं करके मिली, इसका नाम है भागा। ये चंद्रा नदी, ये भागा नदी। ओके, हिमाचल प्रदेश में, कहानी बता रही हूँ। अब ये यहाँ पे ये कहाँ पे मिली, ये यहाँ मिली तंडी नामक स्थान पर, एक दूसरे से मिल गई और आगे चल के यूं करके ये नदी बही, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है ऊपर, चिनाब। ऊपर इसका नाम क्या पड़ जाता है, चिनाब। आगे बात समझ में कि चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, सोचो सोचो, चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है। आपने बताया मैम ये चंद्रा नदी है, ये भागा नदी, ये दोनों नदियां आपस में किस स्थान पर मिली, तंडी नामक स्थान पर मिल गई, है ना, चंद्रा नदी और भागा नदी। और ये आगे चल के किस नाम से बही, आगे चल के ये चिनाब नाम से बही। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है, हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर। ओके, तो चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से, के दोनों ओर से निकलने वाली, दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के, चंद्र और भागा
नामक नदियों के तंडी नामक स्थान पर केलांग के निकट, केलांग एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, केलांग के निकट तंडी नामक, केलांग के निकट तंडी में मिलने से बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जी, चंद्रा और भागा नदियां मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं। जी बताइए क्या कन्फ्यूजन हो गया है मैम? पहले ये कन्फ्यूजन दूर करो। कौन सा कन्फ्यूजन अभी बताएंगे, लास्ट में बताऊंगी, अभी सारी अब क्लास ले लो फिर बताती हूँ। ओके। और चिनाब नदी पूछे किस दर्रे से निकलती है, तो दर्रे में क्या आंसर करोगे? बारालाचला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है बोलो? बारालाचला दर्रे से निकलती है। और चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तंडी से मिलने से बनती है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं नेक्स्ट। मैम चिनाब नदी पे परियोजना बता दो। चिनाब नदी के जो प्रोजेक्ट हैं वो बता दीजिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं चिनाब रिवर पर। तो आप बोलेंगे मैम बहुत इंपॉर्टेंट, सलाल बगलिहार वे दुलहस्ती परियोजना। 2-3 तो ये आपको याद रखने हैं। सलाल बगलिहार में दुलहस्ती परियोजना, सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना, सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। चिनाब नदी आपका हो गया है, ओ बिल्कुल लिख लिया। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप चिनाब बताओगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी पूछे किस दर्रे से निकलती, तो आप तो दर्रे का नाम बारालाचला दर्रा दे देना, है ना, कि बारालाचला दर्रे से निकलती है। लेकिन पूछे कि चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो आप क्या बोलोगे? मैम चंद्रा और भागा नामक नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब का पुराना नाम पता है क्या बोलते हैं? अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। राइट मैम, यहां तक हो गया है? बहुत। मैम आपके बच्चे हैं, मैम आपके क्या चाहिए? सारी कहानियां पूछ लो मेरे से, है ना। अभी हस्बैंड क्या कर रहे हैं, अभी बच्चे भी पूछ लो। हाँ जब बच्चे होंगे ना तब उनके बारे में बता दूंगी। हाँ अभी आप बच्चे हो सारे। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ तो चिनाब नदी में परियोजनाएं हो गई, सलाल बगलिहार व दुलहस्ती। तो आपकी कौन कौन सी? सिंधु हो गई, देखिए ध्यान से, सिंधु पढ़ा दी मैंने, झेलम पढ़ा दी, चिनाब पढ़ा दी। अब आप चलते हैं रावी नदी पर। रावी नदी एक बार मैप बना के दिखाती हूँ। अब बीच में कभी भाई मैप कह रहे होंगे बच्चे, मैम मैप की याद आ रही है बहुत ज्यादा। चलो मैप देखो इधर ध्यान से, ये मैंने ध्यान से मैप पे फोकस करना मैंने कैसे सिखाया। मुझे मैप वाले बच्चे इधर देख लो सब, आंखें इधर, आंखें प्लीज धर धर, ये देखो यूं और ऐसे। किस पर्वत श्रेणी को काटती है? ये, और एक ये पर मैप बनाया था, 2 पर्वत बनाए थे मैंने, ऊपर वाले पर्वत नीचे वाले पर्वत का नाम क्या है? सोचो, चलो जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम ये लद्दाख पर्वत, ये जास्कर पर्वत है, और ये निकली मैडम जी हमारी सिंधु नदी। डंग डंग डंग, ये करा इसने दमचौक सेंटर, ये यहाँ पे इसने काटा लद्दाख श्रेणी को, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के समानांतर यूं बही और यूं 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 करके गिर गई। और ये है चिल्लास। चिल्लास ये आती है झेलम नदी। मैम झेलम नदी निकलती है वेरीनाग नामक स्थान से, यूं गई रास्ते में फूलर झील मिली, यूं भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए ये गिर गई यहाँ पर। फिर यहाँ आती है चंद्रा, ये चंद्रा नदी निकली, बताया था। ये आपकी भागा नदी निकली यूं करके, ये दोनों आपस में किस स्थान पर मिली? तंडी नाम, ये चंद्रा नदी, ये भागा नदी तंडी नामक स्थान पर मिली, और आगे चल के ये यूं करके इससे बही, ऐसे करके, है ना, ये याद रखना है। और यहाँ आती है इसकी व्यास नदी, ये है व्यास।
छोटू सी व्यास नदी, बस व्यास नदी इतनी सी है। और इधर से आती है, यहीं से सतलुज, सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है, और सतलुज नदी में ये ऊपर से व्यास नदी इसमें आकर मिल जाती है, और यूं करके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये वाली कहानी समझे। तो अब आप बोलोगे मैम पहले तो इनके नाम लिखवा दीजिए। मैंने कहा ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु, ये आपकी झेलम, ये आपकी चिनाब, ये आपके रावी, रावी, रावी नदी ये रही, यूं 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 डुक 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 डुक, ये आ गई, ये रावी नदी, ये आपकी रावी नदी है ना, रावी। और ये छुटकू सी कौन सी, छुटकू सी, छुटकू सी है व्यास। और ये बड़कू सी कौन सी है, बड़कू है सतलुज, बड़कू है सतलुज। ओके, ये देख लीजिए। और पता अभी ये सिंधु से कोई नदियां नहीं मिलेंगी ना ना, अरे मैं इनका मिलन तो करवा दो आप, ये कैसे अलग अलग छोड़ रखी है। तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, अरे ये पाकिस्तान का एक मिठानकोट नामक जगह है, पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट नामक स्थान पर ये सिंधु नदी से मिल जाती है। और आगे डेल्टा, सिंधु नदी हमेशा याद रखना डेल्टा बनाती है, सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। एक बच्चा कह रहा है मैम डेल्टा क्या होता है, एक बच्चा कह रहा है मैम दोआब क्या होता है। दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, मुझे याद दिला देना। तो डेल्टा बनाते हुए ये क्या, डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है। ओके क्लियर हो गया। बहुत सारी चीजें हैं अभी आपकी। और मैंने अभी आपको क्या बताया, हाँ एक बच्चे ने कहा मैम दोआब क्या होता है। चलो दोआब, दोआब, दोआब देखो ये एक नदी है, सपोज करो मैंने कहा ये एक नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी, ये एक नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी, ये एक नदी है इसका नाम है तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसे बोलते हैं दोआब। नदियों के बीच की भूमि को, नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, दोआब। तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, दो नदियों के, दो नदियों की बीच की भूमि को, दो नदियां बहा दी, नर्मदा और तापी बहा दी, इन दोनों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दो नदियों की बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये याद रखना, दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या बताना है, ये दोआब का पॉइंट क्लियर हो गया, दोआब एवरीवन क्लियर, बताओ क्लियर। मुझे किसी बच्चे से ये नहीं सुनना कि हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं इतने आराम से आपको पढ़ाती हूँ कि जैसे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। मेरा अपना पूरा 100% एफर्ट रहता है, बस आप अपना देखा करो कि आप कहीं अपना कॉन्सेंट्रेट तो भंग नहीं कर रहे हो। कभी पता चल रहा है कि आप किसी और काम में लग गए हो, फिर ऐसे भी चीज़ें समझ नहीं आती। जी बिल्कुल, सब आना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट पर। अब यहाँ तक मैंने इसे मैप बता दिया। अब एक बच्चे ने कहा मैम डेल्टा बता दो क्या होता है। लीजिए भाई डेल्टा है ना, और भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिए। ये अब ये मत कहना मैम, अब ये क्या है, ये बीच में जो आपके जो बच्चों के डाउट है वो भी बता देती हूँ साथ में। अब ध्यान से इधर देखेंगे, डेल्टा समझ लो, यहाँ से कोई नदी निकली। पहले तो हमेशा याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रही हूँ, और ये इसी में इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। क्या बोला, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। अब ये जो डेल्टा इसलिए बनाती है, नदियां अपने साथ बहाकर क्या लाती है, मैंने बताया था, नदियां जब पीछे से आती हैं तो नदियां अपने साथ क्या बहाकर लाती है, नदियां अपने साथ कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद बहाकर लाती हैं। और वो जो अवसाद हैं वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे।
तो ये जो यहाँ पे जो नदी है, ये जो नदी है, अब ये जहाँ यहाँ पे कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद बिछ गए हैं, तो ये ऐसी करके कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इसका पानी कई शाखाओं में तितर बितर हो जाता है। मुहाने से पहुंचने से पहले, मुहाने की से पहुंचने से पहले, मुहाने यानी माउथ से पहुंचने से पहले इसका पानी तितर बितर हो जाता है और इसे क्या कहते हैं कि डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। तो याद रखना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, तो कौन सी? सपोज कर लो गोदावरी नदी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने कहा गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक हो गया है? यहाँ पे आपको अब देखिए, अब हमारी चिनाब नदी हो गई थी, झेलम चिनाब। अब कौन सी रिवर पढ़ेंगे इसके बाद? और चिनाब की इंग्लिश और दिखा देती हूँ जल्दी। इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये रहा। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन हिमाचल प्रदेश। इट इज नॉन एज चंद्रभागा। चेनाब रिवर, Chenab river is formed by the confluence of Chandra and Bhaga rivers originating from both sides of Baralachala Pass at Tundi near Kelong. Kelong, okay. आगे आते हैं। Important water projects built on Chenab river are बगलिहार प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट एंड दुल्हस्ती प्रोजेक्ट। अब हम कौन सी रिवर पढ़ेंगे? अब बताओ। ये तो अब आपके, और ये दिखाना नहीं था, दिखाना नहीं था। कौन सी रिवर पढ़ेंगे? झेलम चिनाब। अब आपकी हो गई। कौन सी रिवर पढ़ेंगे? अब आती है रावी रिवर। कौन सी रिवर आनी है अब आपकी? कि मैम चिनाब तो आपने पढ़ा दी, अब आती है रावी नदी के विषय में पढ़ना। झेलम चिनाब रावी, हाँ रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में क्या पढ़ना है? ठीक है, अब देखो रावी रिवर। रावी रिवर सबसे पहले यहां पे याद रखना है इसका उद्गम। उद्गम बता दो। इनकी लेंथ नहीं पूछी जाती, इतनी टेंशन मत लो, आपके वैसे भी 4 नंबर की ज्योग्राफी आनी है, तो इतना परेशान नहीं होना, मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। हाँ, और एक बच्चा ये कह रहा था मैम आपने गंगा नदी के बारे में आपने ये नहीं बताया गंगा के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं वो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। एक बच्चे का ये क्वेश्चन था, तो प्लीज मैं लास्ट में बता दिया करूंगी। कुछ बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अब मैं बीच में नहीं बताऊंगी, क्योंकि बीच में फिर वो हो जाता है। रावी नदी पे आते हैं। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सीधा बताना, रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है, या रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आप क्या बोलोगे? रोहतांग दर्रे से निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और इस पे जो परियोजना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो चमेरा व थीन परियोजना, चमेरा व थीन परियोजना, थीन परियोजना है ना। और थीन परियोजना को नोट, थीन परियोजना को, थीन परियोजना को रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थीन परियोजना को रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी आपकी चमेरा व थीन परियोजना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और रावी नदी किस घाटी में बहती है? रावी नदी चंबा घाटी में बहती है। रावी नदी चंबा घाटी में बहती है, से प्रवाहित होती है या बहती है, एक ही बात है, प्रवाहित होती है। ये लिख दिया आप सबने, बहुत बढ़िया। अब आते, तो ये आपके रावी के पॉइंट है, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब आते हैं रावी। रावी तो हो गई है, तो रावी का एक बार इंग्लिश वाली भी वो देख लो। फिर ना इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे मैम हमारा तो ध्यान ही नहीं रखती बिल्कुल, मुझे ऐसे बहुत परेशानी हो जाती है फिर।
तो यहाँ देखेंगे रावी नदी की मैम रावी नदी जो है यह उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो रोहतांग रावी रिवर है, ये रावी रिवर जो इसका रावी रिवर का जो ओरिजिन है, एक तो ये याद रखना सिर्फ ओरिजिन, तो आप बोलोगे मैम रोहतांग पास। कौन सा पास है? तो रोहतांग पास, ये याद रखना। और दूसरी बात, रावी रिवर पे चमेरा, चमेरा वे थीन परियोजना है, ये याद रखना। ठीक है, चमेरा वे थीन परियोजना, चमेरा वे थीन प्रोजेक्ट है। कौन कौन से प्रोजेक्ट है रावी रिवर पर, ये लिख लीजिएगा। चमेरा वे थीन प्रोजेक्ट है। और थीन प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? रणजीत सागर बांध कहा जाता है। थीन प्रोजेक्ट को अन्य किस नाम से? थीन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर बांध। थीन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम। ओके, तो अब आपकी कौन सी नदी आ गई है? अब आपकी आ गई है व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। तो व्यास नदी मैंने कितनी बताई थी? कितनी छोटी सी नदी बताई थी, बहुत छोटी सी है ना। चलिए, तो अब आते हैं व्यास नदी पर। व्यास नदी नेक्स्ट है आपकी कौन सी रिवर? व्यास रिवर। ये आपको याद रखनी है व्यास नदी। यह आपकी कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे मैम यह नदी, कोई पूछे तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है अगर कोई पूछे तो? व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटू सी नदी है, बताई तो थी ऐसी है, सिर्फ इतनी सी नदी, इसे बोलते हैं व्यास नदी, है ना। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? यहाँ से आती है सतलुज नदी। तो ये ऐसे करके सतलुज नदी में एंटर वो कर जाती है, ये सतलुज की सहायक नदी है ना। तो ये व्यास कुंड से निकलती है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, यह नदी व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास नदी पर कौन सा डैम है? तो पोंग डैम है। ये पोंग डैम है। व्यास नदी पर कौन सा डैम है? तो आप बोलोगे मैम पोंग डैम है। व्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग डैम। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, सिर्फ भारत में बहती है, सिर्फ भारत में बहती है, हमेशा याद रखना, सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी पर, व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, पोंग डैम है, और व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और व्यास नदी याद, एक और बात याद रखेंगे कि व्यास नदी जो है, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सतलुज की सहायक नदी है। ओके, यहाँ पे आपको बात समझ में आई? बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। व्यास नदी जो है सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो व्यास नदी सतलुज की। और व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, ये याद रखना। व्यास कुंड से निकलती है, पोंग डैम है। व्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग डैम। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। अब आती है सतलुज रिवर। नेक्स्ट सतलुज रिवर और लिख लो। सतलुज रिवर। ओके, इसमें आपको क्या याद रखना है? ये उद्गम पता है कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन जो होता है तिब्बत की राकस्ताल लेक से। कहाँ से निकलती है सतलुज नदी? बताओ, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? हाँ बताओ, सतलुज नदी तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है।
सतलुज नदी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। और दूसरी बात याद रखेंगे, सतलुज नदी भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, दर्रे से प्रवेश करती है, एंटर करती है। सतलुज नदी भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है। सतलुज, ये लिखा आपने, बताओ। सतलुज क्या पूछ रहे हो मैम? झील का फोटो दिखाइए मैम। तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है, अभी बताऊंगी कहाँ पर है। सतलुज प्लस व्यास नदी के संगम पर, व्यास दोनों नदियों के जो संगम पर ना, सतलुज प्लस व्यास नदी के संगम पर, संगम पर हरिके बांध है, हरिके बांध है। सतलुज प्लस व्यास नदी के संगम पर हरिके बांध है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जिससे कौन सी नहर निकाली गई है? जिससे इंदिरा गांधी नहर, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। ये बात याद रखनी, जो भारत की क्या है? सबसे लंबी नहर है। सतलुज नदी के डैम और बता देते हैं, है ना। परियोजना, परियोजना है इस पे भाखड़ा नांगल बांध, बांध है। एक तो भाखड़ा नांगल बांध है, एक कोलडाम परियोजना, कोलडाम परियोजना है, एक नाथपा झाकरी परियोजना है, नाथपा झाकरी, एक तो नाथपा झाकरी परियोजना है, ठीक है। एक तो भाखड़ा नांगल बांध, कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, और गोविंद सागर झील भी है। सतलुज नोट, बस यही याद रख लो, 3 है ना। भाखड़ा नांगल बांध, कोल डैम परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना। अब बताओ, आपको सेशन समझ आया? आप बताओ, ये पूरा आपका जो है मैंने पढ़ाया किसके विषय में, ये आपका उसका कंप्लीट हो गया है। किसका? जितना भी सतलुज, जितना अब कल आपकी को क्या होगी, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलुज हो गई। कल आपका जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदियाँ। कल 2 टॉपिक होंगे आपके, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र व प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदी, 2 टॉपिक। अब बताओ आज का सेशन, अब मुझे कोई डाउट वगैरह बता दो। चलो अब बताओ, अब बताइए जल्दी से, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, और कैसी लगी क्लास ये बताओ। अब मुझे आप यहीं पे बता दीजिए कि कुछ दिक्कत हो तो वो भी। मैम आप बहुत, हाँ मैम, टाइम टाइम नहीं, टाइम तो अब आपकी ऐसी ही क्लास, अभी देखो आपका थोड़ा सा, हाँ बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा लगा सेशन सारा? मैंने जो है सिंधु नदी तंत्र आपको बाकायदा पूरा एक साथ अच्छे से करा दिया है ना। अब बताओ अच्छी सी कमेंट करके क्लास कैसी लगी। अब देखो आपको मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करा। अब पता है आपका 50% एफर्ट आपका है, क्योंकि आपको क्या करना है, याद करना है, वो भी बड़े मन से याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। चीज़ें ऐसे करनी है कि हाँ, हमें चीज़ें मैम ने सिखाई हैं तो हमें दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। अब मैं कोई चूरन तो है नहीं, मैं तुम्हें घोल के पिला दूँ ग्लास में, लो बच्चों पी लो, डकार मार लो। ज्योग्राफी की क्लास का अच्छे से सारा
पी लो बढ़िया करके, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और अब ऐसे ही इंग्लिश वाले बच्चों को मैं पीडीएफ दे दूंगी, वो उससे कर लेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल लिखती हूँ थोड़ा समय हो जाता है, आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, आप इतने समझदार हो। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो अब आज के कमेंट्स आज मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत हो तो मैं उस पर भी देख लूँगी। बाकी कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू सो मच।